जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। दोस्तों बात करेंगे आप बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देश की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के नाम से जानी जाती है। देश की सभी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें से सबसे मेन जो है बीएसएफ, जिसकी पहचान ही खुद की अलग बनाई गई है। आज इस वीडियो में उसके बारे में जानने के बाद आप लोगों के मन में जो है, दिल में है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान जितना था उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो हमारे नए युवक देश की जो है रक्षा सुरक्षा सेवा को जो है वर्दी पहन कर देना चाहते हैं, वो बीएसएफ में आके बेहतरीन मौका है उनके पास। तो दोस्तों बात करते हैं देश की सबसे बड़ी यानी फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। कभी राजस्थान की तपते रेगिस्तान की बात हो, या फिर कश्मीर के बर्फीले तूफान की बात हो, या कच्छ के दलदली इलाकों की बात हो, कभी नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों की बात हो, या कभी सागर की लहरों के चुनौती देते हुए की बात की जाए, या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है नक्सल से लड़ने की बात हो, इनसे मुकाबला करने की बात हो, तो सबसे पहले बीएसएफ आती है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आज इसके बारे में हम पूरी की बात करेंगे। तो जो हमारे दोस्त हमारे नए आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बीएसएफ के बारे में जानकारी मिल सके। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश की सबसे जो एकमात्र ऐसी फोर्स है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि बाघा बॉर्डर पर जो परफॉर्मेंस देती है, जो रिट्रीट और रिवाइल का जो परफॉर्मेंस होता है, वहाँ पे परेड होती है। एक ऐसी ड्रिल है कि देश के लोगों के अंदर उसको देख कर जुनून बढ़ जाता है और वहाँ सीने में आग लग जाती है, जोश आती है। जिसके अंदर जान भी ना हो वो भी चिल्लाएगा भारत माता की जय, क्योंकि बॉर्डर पर माहौल ही ऐसा तैनात हो जाता है। शाम के समय जब आप वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ ड्रिल करती है यानी परेड करती है, तो एक बहुत ही वहाँ पे गर्वान्वित महसूस होता है कि भारत की सबसे लाजवाब फोर्स यानी कि बीएसएफ, उसको देखने के लिए देश के लाखों जवान, कितने लाखों लोग जो वहाँ पर जाके उस परेड को, उस सेरेमनी को देखने के लिए जाते हैं। और सच में अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस होता है कि ये भारत की फोर्स है यानी कि बीएसएफ। 1965 के बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद इस बल का गठन किया गया, जो कि आर्मी की तरह ट्रेंड हो। मतलब 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान एक फोर्स की कमी महसूस हुई जो कि आर्मी की तरह ट्रेंड हो और सीमा के पास अवैध तस्करी या अवैध रूप से इंट्रूजन, अवैध रूप से मतलब घुसपैठ होती थी, उसको रोकने के लिए पुलिस की तरह का भी काम करे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है बीएसएफ का गठन किया गया। इन सबको ध्यान में रखते जो है मतलब 1965 में ये बीएसएफ फोर्स का गठन किया गया। आज के समय में, उस समय 25 बटालियन थी, आज के समय में लगभग 186-87 बटालियन प्रेजेंट हैं वर्तमान समय में। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, यानी एयर विंग, मैरीन विंग, आर्टिलरी विंग और एक कमांडो यूनिट भी है। भारत की बॉर्डर लगभग अप्रोक्सीमेट ये लगभग बात करें 6385 किलोमीटर की जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई है। मोटो की बात करें तो इसका है ड्यूटी अनटू डेथ। एक इसमें मोटो में भी एक अलग ही जुनून है। पोस्टिंग की बात करें, फील्ड पोस्टिंग हो या पीस पोस्टिंग, कोई अंतर नहीं है। सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदान करना है। तस्करी, गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना, अंतर सीमा अपराध, सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा, सीमा के पार जाने से रोकना, देश के आंतरिक मामले, चाहे वो आपको इलेक्शन हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो। इसके अलावा देश के अंदर कोई अगर आपदा आती है, बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ या किसी अन्य प्रकार की नेचुरल डिजास्टर आती है, तो उसमें जो है बीएसएफ सबसे प्राथमिक सेवा देने के लिए सदैव तत्पर रहती है। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी बीएसएफ। 1999 के कारगिल युद्ध में भी बीएसएफ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान की मेन जो बटालियन थी उन पर घातक रूप से हमला किया था। युद्ध के दौरान जो है आर्मी के साथ देती है बीएसएफ। आज हम लोग घर में जो सुरक्षित हैं
वो केवल और केवल एकमात्र हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्म्ड फोर्स जितनी भी लगी हुई हैं बॉर्डर पे, उनकी वजह से ही हम सब लोग आज अपने घरों में सुरक्षित और ख़ुद को सेफ़ महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें सैलरी की। सैलरी लगभग 21,700 कांस्टेबल का बेसिक होता है, 35,400 जो है सब इंस्पेक्टर का, और ट्रेनिंग के बाद लगभग कांस्टेबल की 40,000 से 45,000 अलाउंस वगैरह मिलाकर, और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 55,000 के आसपास सैलरी स्टार्टिंग में बैठती है। मेडिकल फैसिलिटी जैसे कि आप अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में होती है, लगभग इसी तरह मेडिकल फैसिलिटी भी बीएसएफ में दी गई हैं। या तो आप इसमें जो है अपना खुद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, बीएसएफ का हॉस्पिटल हो, तो उसमें ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपने डिपेंडेंट जितने माता पिता भाई बहन या वाइफ हस्बैंड जो भी है। अगर उसमें नहीं कराते तो पैनल के हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं। बात करें लीव की, तो लीव इसमें लगभग 60 डेज़ की ईएल है, 15 दिन की सीएल है, जो कि लगभग GHRH यानी कि गजेटेड हॉलीडे या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिला जुलाकर आगे पीछे वीकली और मिलाकर लगभग 85 से लेकर 90 दिन तक एक साल में बन जाती हैं। पूरी सर्विस की बात करें तो लगभग 60 साल की ये सर्विस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक ये भाग है। और प्रमोशन की बात करें तो कांस्टेबल में भर्ती होने के बाद लगभग 15 से 16 साल में हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन होता है। उसके बाद अगर सब इंस्पेक्टर में डायरेक्ट भर्ती होते हैं तो लगभग 6 से 7 साल 8 साल तक जो है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं। हेड कांस्टेबल बनने के बाद यानी कि 6-7 साल बाद जो है ASI बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फैमिली अकोमोडेशन की बात करें दोस्तों, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर आप अच्छी जगह पोस्टेड हो तो इसमें जो है फैमिली अकोमोडेशन मतलब फैमिली के साथ रहने का मौका मिल जाता है। अगर डिस्टर्ब एरिया में हो या बॉर्डर पर तैनाती है तो वहाँ पर फैमिली रखने का चांस बहुत कम है। लेकिन अगर बटालियन वगैरह में पोस्टिंग होती है, देश के विभिन्न राज्यों में जो है इसकी बटालियन बनाई गई हैं। अगर बटालियंस वगैरह में आपके पोस्टिंग हो जाती है, जो भी भर्ती होता है, तो उसको जो है रहने का पूरा परिवार के साथ रहने का पूरा मौका दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।